बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को करने के लिए पूरी दुनिया के लोग जब भी अपने नज़दीक में शिव महापुराण की कथा होती है तो वहाँ पहुंचकर अपने मन का भाव करते हैं। और आप लोग तो धन्य हैं जो ये ग्राम आरी डोंगरी कच्चे जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर ये बाबा से प्रार्थना करने का सौभाग्य मिला। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मिलकर देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करती है। बाबा सबका महल, सबकी कुटिया, सबका आश्रम गंगा जी के घाट पर बना हुआ है। मेरा मन करता है कि बाबा ने मुझे धन दिया है तो मैं भी आपका आश्रम, आपकी कुटिया, आपका एक भवन गंगा के घाट पर बना दूं। मीरा नहीं। जिस दिन हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जिस दिन हमारा भरोसा प्रबल हो जाता है, उस दिन परमात्मा खुद चलकर हमारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। यीशु महापुराण की कथा है। भरोसा ही दृढ़ नहीं हो तो परमात्मा कैसे आएगा? एक बहन जी ने पत्र लिखा, अच्छा है, साथ में चौपड़ा भी भेजा है? क्या बोलते हैं इधर? सुपा। हमारे उधर ऐसा कहते हैं, जब दूल्हा जाता है ना तो उसकी माता ऐसा पल्लू में रखकर ऐसा ऐसा कुछ करती है, परछन है। पर वही लड़का जब छोटा रहता है और माँ जब फटका देती है ना तो लड़के को सामने से हटा देती है, हट जा, अरे हट जा। तो लड़का पूछता है, माँ क्यों? दहेज नहीं आएगा इसलिए हट जा। जयसवाल जी, हमारे उधर थोड़ा सा इसका, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आप कृपा करिए। क्या करूंगा मैं गंगा के घाट पर जाकर? अगर विश्वास है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ता है, तो निश्चित है कि एक दिन गंगा भी हमारे दरवाजे पर, हमारे घाट पर चल जाए। हुआ। मीराबाई आई, बाबा आपका आश्रम, आपकी कुटिया गंगा जी के घाट पर बना। ना, मुझे गंगा के घाट पर नहीं जाना। ऐसे पवित्र महीने में यदि आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में यदि शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मिल जाए और आप उस पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण कर लें तो समझ लेना कि कहीं हमारी झोली खुशियों से बाबा को भरना होगा। इसलिए बाबा हमको ये मार्गशीर्ष मास में बुलाया। इस मार्गशीर्ष मास में बाबा यदि कथा सुनने के लिए आपको पंडाल में बुला रहा है, आपके नजदीक, तो समझ लेना कि बाबा आपकी झोली में कुछ देना चाह रहा है, कुछ दे रहा, वरना बुलाता ही नहीं। उसकी कृपा हुई है, उसकी करुणा हुई है, उसकी दया हुई है, उसने बुलाया है, तो चलो। रुको मीरा, तुम कहती हो कि मुझे गंगा के घाट जाना चाहिए। मुझे गंगा के घाट जाने की जरूरत नहीं है मीरा। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने एक चमड़ा धोने का बर्तन रखा था, कट्ठा था, चमड़ा धोने, एक पात्र रखा था जिसमें चमड़ा गल रहा था।
जूता बनाने से पहले, पादुका बनाने से पहले चमड़े को गलाना पड़ता है, तो उसमें चमड़ा गल रहा था। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने, गंगा मैया बहुत प्यास लग रही है, मां जल दीजिए। उस पात्र में से एक हाथ निकल कर आया जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई थी, हाथ में मुद्रिकाएं थी और एक लोटा जल उस हाथ में। दास जी लो ये गंगा जल पी लीजिए। उस पात्र में से निकल कर आया जिस पात्र में चमड़ा गल रहा है। लो ये जल लो। संत रविदास जी ने हाथ में पात्र का जल लिया, मीराबाई को दिया, ले मीरा, तू कहती थी कि मुझे गंगा के घाट जाना है, अगर सच्ची भक्ति हो, विश्वास हो और भगवान शंकर पर भरोसा हो तो गंगा के घाट नहीं, गंगा को घाट छोड़कर अपने घर तक आना ही पड़ता है। धारण कर, एक विश्वास दृढ़ हो, एक विश्वास पूर्ण भरोसे के साथ चले। आप जितने कथा के पंडाल में आए हो, पीछे तक जहां तक आप लोग बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा यदि आप इस कच्चे गांव के अंतर्गत बैठकर श्रवण कर रहे हो और यदि तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुमने सोच लिया मैं शिव पुराण के पंडाल में आई हूं, वहां की मिट्टी मेरे शरीर से लगी है, वहां मैंने बैठकर कथा श्रवण करी है। 7 दिन की कथा 26 तारीख से 26 नवंबर से प्रारंभ हुई है, 2 दिसंबर तक चल रही है। इस कथा को मैंने श्रवण करा है, 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा को मैंने सुना है। मेरा विश्वास कहता है कि जो मैं मांगूंगी मेरा बाबा 3 महीने में मुझे देगा, तो निश्चित है कि बाबा देगा। यदि भरोसा है तो, और भरोसा में एक पत्र अच्छा है। समाहित होता चले जाता है, अपने आप आता चले जाता है। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म होगा तो ही हम संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम वैश्य के घर में जन्मेंगे तो ही धनपति बन पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम क्षत्रिय के घर में जन्मे तो हम वीरता को प्राप्त कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम शूद्र के घर में जन्मे तो ही सेवा कर पाएंगे। जरूरी नहीं। परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में जन्म दिया है और परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में भेजा है, और भजन परमात्मा पर यदि शिव पर आप भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और पूर्ण तरह से आप शिव पर आश्रित हैं और अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको पीछे नहीं हटा सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। जरूरी नहीं कि हमारा ब्राह्मण होना, हमारा क्षत्रिय होना, हमारा वैश्य होना, हमारा शूद्र होना। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका परमात्मा के प्रति समर्पण होना। कोई भी हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, शिव के प्रति आपका समर्पण, भगवान के प्रति आपका समर्पण, फिर वो किसी भाव से, किसी भी तरह से आपको बना देखो
संत रविदास जी का चरित्र। संत रविदास जी के चरित्र को देखिएगा। चर्मकार हैं, मीराबाई के गुरु हैं। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास संत श्री रविदास जी के हृदय में था। कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितना भरोसा संत रविदास जी के मन में था। कितना विश्वास। मीराबाई ने आकर हाथ जोड़कर कहा संत रविदास जी से, महाराज जी, गुरुदेव, ओ गुरुदेव, बोलो मीरा। गुरुदेव, सारे बड़े बड़े संतों का आश्रम गंगा जी के तट पर बना हुआ है, मेरा भी मन कर रहा है आपका एक बढ़िया आश्रम, आपकी बढ़िया कुटिया, बहुत सुंदर सी आपकी एक कुटिया मैं गंगा जी के घाट पर बनवा दूं। गंगा जी के घाट पर बनवा दूं, बहुत जोरदार कुटिया गंगा के घाट पर बना दी जाए। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? क्यों? मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? गुरुदेव, सारे संत, सारे साधु, बड़े बड़े सन्यासी, मठाधीश, पीठाधीश, महंत, संत सब गंगा जी के घाट पर हैं, तो मेरा भी मन करता है कि आप गंगा के घाट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाकर, सुंदर सी कुटिया बनाकर वहां रहे, वहां रहे। मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। और मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, उस दिन जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा भरोसा दृढ़ होगा, उस दिन निश्चित है कि मुझे मां गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा मैया मेरे आश्रम तक, मेरे घर तक जरूर आए। जितेंद्र जी, आपके वचन का आज स्मरण आ गया। जो हम यहां से निकले होंगे कथा कर कर, तो आपके मन में भाव आया था कि एक दिन गुरुजी हमारे भी इस गांव में, छोटा सा हमारा कच्चे गांव में बाबा आएंगे, और एक दिन हमारे घर भी बाबा जरूर आएंगे। आपका वो संत रविदास जी वाला चरित्र आज स्मरण में आ गया कि एक ना एक दिन गंगा मैया मेरे घर तक जरूर पहुंचेगी, या निश्चय गंगा आए। और आए हो मेरे शंकर की कथा में, शंकर क्या देगा, मेरा भोलेनाथ क्या देगा, वही जान सकते। उसकी कृपा क्या होती है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बोलो जम के वैकुंठ में रहते हैं। इंद्र लोक, मृत्यु लोक का देवता कौन है? देव अधिदेव
महादेव, क्योंकि कैलाश पर रहता है, नहीं नीचे ही पृथ्वी पर रहता है। हमने पहले भी कहा, एक बहू पूना मुंबई में रहती है और एक तुम्हारे पास में रहती है, तुमको तकलीफ होगी तो सबसे पहले कौन सी आएगी? जम के बोलो जरा, पास वाली। भले तुम्हारी उससे नहीं बनती, फिर भी खड़ी तो हो जाए। और तुम कितना भी फोन लगा लो पूना वाली को, मुंबई वाली को, वो पूना वाली कहेगी मम्मी मैं डॉक्टर को भेज दूं, बस इतना कर सकती है, पर आके खड़ी नहीं होगी। आएगी कब? जब यहां से सूचना जाएगी कि डोकरी निपट गई, तब वो वहां से चलेगी कि अब जाना पड़ेगा, तब फिर पर जो नजदीक की थी वो आके खड़ी हो गई। अब तुम और सरल भाषा में समझ लो जीजियों और मेरे मालेगांव के जी जाओ, तुम और अच्छे से समझ लो। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर तुम कितने भी फ्रेंड बना लो, चाहे तुम कितने भी तुम्हारे फॉलो करने वाले बढ़ा लो, पर गैस की टंकी जब खत्म होती है तो पड़ोसी ही याद आता है। फेसबुक वाले फ्रेंड याद आएंगे क्या? वो आके टंकी देंगे क्या? ट्विटर वाले आके टंकी देंगे क्या? इंस्टाग्राम वाले आके टंकी देंगे क्या? क्योंकि दूर के ढोल सुहावने हैं, पर गैस की टंकी खत्म हुई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने फ्रेंड तुमने बनाए हैं मोबाइल पर, वो सारे फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड ही रहेंगे, पर जो पड़ोसी है, तुमने जाकर कहा काका जी टंकी है क्या? हाँ बेटा रखी, ले जा। काम कौन आया? वही पास वाला। उसी तरह तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको भजो। शिव मंदिर में पूजन कर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम क्षण था, मरना था। यमराज ने आकर अपने दूतों को कहा उठा लो। यमदूत उसको ले जाने लगे तो इतने में चित्रगुप्त महाराज कह रहे हैं रहने दो मंदिर में। नहीं नहीं उठाओ। राजा श्वेत का अंतिम समय चल रहा था। कार्तिक के बाबा ने आकर राजे जितने यमदूत थे उनको भगा दिया मारकर। सब नीले पीले हो गए, सबको दोष दिया, खूब दोचा, खूब मारा। कोई की आंख बेकार हो गई, कोई का मुंडा बेकार हो गया, पूरा जितना मेकअप करके आए थे सब धुल गया, सब। कोई की यहाँ काली पड़ी गई, कोई का 2-4 दांती निपटी गया, कोई के बाल खड़े हो गए। ऐसा भयंकर सा रूप रखकर सब यमराज के पास पहुंच